किसी की भूल को भी भूल मत समझो, उसकी भूल को मजबूरी भी तो समझो। ओह, किसी की भूल को भूल ही मत समझो, उसकी भूल का बोध भी तो करो, भूल इसने की क्यों है और भूल की है कि भूल हुई है। और उसकी भूल को तुम सुनहरा बना रहे हो और अपनी भूल को तुम राई देख रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। दूसरे की भूल को शंकर भाई, पत्रकार जी, ललित पत्रकार से मिल लेना, अपनी भूल को तुम राई का दाना बना रहे जलन भैया, और जय कुमार की भूल को तुम पर्वत बना रहे हो, ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मां इन पुरुषों ने तो इस भूल के प्राचार हैं। और पुरुषों, इस भूल के तुम प्राचार कैसे हो? घर की दहरी पर गिलास रखा है, घर की गहरी पर गिलास रखा है, और मित्र पंकज बाकीवाल घर में प्रवेश किए और ठोकर लग गई, गिलास गिर गया। पंकज ईमानदारी से बोलने, आप क्या बोलोगे? देखा, वो ज्ञानी कह रहे हैं स्वामी, पंकज क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। ये जगह क्या रखने की, किसकी ओर उंगली जा रही है? हो पत्नी के ऊपर दृष्टि चली गई, ये जगह क्या रखने की। थोड़ी देर बाद दूसरी देहरी पर एक प्लेट रखी हुई थी और भड़बड़ा करके पत्नी आई कि पति आ गया है, उसकी ठोकर लगी प्लेट पर। अब क्या बोलेगा? देख के नहीं चलता, देखा मतलब स्वयं की ठोकर लगी, तभी पंकज कहता है ये जगह क्या रखने की, और पत्नी की ठोकर लोग देख के नहीं चलती है। दोनों के दोनों दोष पत्नी पर। धन्नो पतिदेव, मतलब पंकज की बात नहीं है मित्र, चोर चोर मुंह से रे भाई, तुम सब ऐसे ही करते हो। जगत की लीला है। तब जिनसे ही स्वामी ने महापुराण में लिखा, जिनसे ही स्वामी ने महापुराण मतलब आदि पुराण में लिखा कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है, ये शब्द जिनसे स्वामी ने लिखा, पंडित कहां पर? आदि पुराण में लिखा हुआ है। बस आवश्यकता हमारे आचार्यों ने सब कुछ लिख दिया। ओ ज्ञानी जैनियों, हमारे वीतरागी आचार्यों ने तुम्हें भिखारी नहीं बनने दिया। अब कमी तुम्हारी है, तुम पढ़ते नहीं हो, अध्ययन नहीं करते हो, स्वाध्याय करना चाहिए। संजय आचार्यों ने तुमको भिखारी नहीं बनने दिया किसी भी विषय पर, चाहे ज्योतिष को, तंत्र हो, मंत्र हो, आयुर्वेद हो, यानी खगोल हो, भूगोल हो, जीव विज्ञान हो, अर्थ विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो, जितनी ब्रह्मांड विद्या, चंद्र शास्त्र हो, सारे अलंकार विद्या हमारे दिगंबर आचार्यों ने ग्रंथ बना के रखे। अब विषय तुम्हारा है, जिसको पंकज कहूं, बुरा नहीं मानना, मैं कहता हूं, और मानो तो मुझे कोई टेंशन में चला जाऊंगा। पंकज जो है सो है, विषय ऐसा है। आपकी मां मित्र कितनी सुंदर भोजन बनाए, कितनी सुंदर भोजन बनाए, लेकिन कुछ बेटों की आदत होती है, चाची के घर में साग किसका बना है, चाची के घर में साग किसका बना है, पड़ोसी घर में साग किसका बना है। घर में रोटी खाएगा तो साग दूसरे घर से मांग के लाता है। ये लोगों की आदत है। ऐसे मित्र मां जिनवाणी ने सब कुछ तुमको दे के रखा है, बना के रखा है, फिर भी बेटा तुम दूसरे के ग्रंथ पढ़ करके तुम चाची के घर की साग मांगने जाते हो। यानी चाची की साग इतनी मीठी
कि मां का खीर तुझे पसंद नहीं आ रही है। बोलो अशोक भैया, बोलो अशोक भैया, बराबर है। मित्र यदि स्वीकार है तो विशुद्ध सार का विचार कुछ और ऊपर है। मित्र, हम किसी वक्ता को भगवान के रूप में नहीं देखते, हम वक्ता को वक्ता मानते हैं और भगवान को भगवान मानते हैं। हम वक्ता को भगवान तो नहीं मानते, पर वक्ता भगवान की वाणी कह रहा है इसलिए स्वीकार है। लेकिन हम हर वक्ता को भगवान बना देंगे तो जैसे अन्य संस्कृतियों में हर चबूतरे की पूजा होती है, ऐसे मित्र तुम्हारे यहाँ हर चबूतरे की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ हर चबूतरे की पूजा प्रारंभ नहीं है। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, लोक में कुआ तो पूजा जाता है, लोक में कुआ पूजा जाता है, पर गंगा सागर कोई नहीं पूछता। ऐसा अशोक भैया विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूं। जगत में, लोक में लोग रूढ़ी में कुआं तो पूछते हैं, लेकिन गंगा सागर कोई नहीं पूछता। विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूं, पकड़ो विषय को। ललित लोक में कुआं पूजा जाता है, क्योंकि जिससे पानी आता है उस लोक में लोग कुआं भी पूछते हैं। पूजने मत लगना, मैं तो आपको दृष्टांत दे रहा हूं। लोक में लोग कुआं को भी पूछते हैं, परंतु संजय गंगा सागर जानता क्या? पंकज, गंगा सागर मतलब जो आप पंगत में जिससे पानी परोसते ना, वो गंगा सागर, समझ गए ना? हे मित्र, गंगा सागर से पानी भर करके सबको परोसा जाता है, लेकिन कोई भी पुरुष गंगा सागर की पूजा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है पानी कुएं से आया है। ऐसे हे मित्र, चाहे अजित पंडित साहब हो, चाहे शेखर हो, चाहे जितने हमारे 4-5 विद्वान, मेरे नाम मुझे याद नहीं है, सारे विद्वान, हे मित्र, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे विराग सागर हो, विद्या सागर, जगत के कितने मुनिराज हो, कुआं तो तीर्थंकर है। इसलिए मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता गर्दर देवा, उत्तर ग्रंथ करता आचार देवा, तेसाम वचनों ने सारी, उनके वचन के अनुसार जो कथन कर रहा है। मित्र, गंगा सागर को हर टोटी का पानी कोई नहीं पीता है। गंगा सागर में पानी कहां से पता कर लेता है? नाले का पानी है कि नसिया जी के बगल में नाला भी बह रहा है और नसिया जी में कुआं भी है। तो धर्मेंद्र, एक बार झांक लेना चाहिए आपको, एक नाले का पानी भर के आ रहा है कि नसिया जी के कुएं का पानी भर के आ रहा है। ऐसे मित्र जब जिनवाणी कहने बैठे, झांक लो मित्र वक्ता को, ये नाले का पानी मिला के बोल रहा है कि वीता की अरहंत की वाणी बोल रहा है। भीड़ हिमाचल से निकली। पंकज, हम गंदे नाले के पानी नहीं पीते हैं। ग्रामीण लोग ज्ञानियों खंतियों का पानी पी लेते हैं, पर शहर के लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। आचार्य जयशंकर स्वामी समय सार में लिखते हैं, ज्ञानियों पर भावों की अनुभूति खंतियों का पानी है, शुद्धात्मा की अनुभूति ये सिटी का पानी है, फिल्टर का पानी। धर्मेंद्र, 8 दिन में इतना तुम समझ चुके होंगे कि महाराज जी अब मैं शीघ्र सिर झुकाने वाला नहीं हूं। प्रवचन सबके सुनूंगा, पर मानूंगा उसे जो प्रवचन होंगे। प्रवचन सुनना, लेकिन स्वीकार नहीं करना जो प्रवचन वास्तव में है।
पर की निंदा, पर की प्रशंसा ये प्रवचन का विषय नहीं है। सात तत्व की प्रूपणा, पंचास्तिकाय की प्रूपणा, 9 पदार्थों की प्रूपणा, 6 द्रव्यों की प्रूपणा जिसमें निहित है उसका नाम प्रवचन है। मालूम चला 1 घंटे में अजित की प्रशंसा में लगा रहा, ये बेचारे पागल थे कि उनकी प्रशंसा सुनने आए हैं। पंडित जी विषय समझना, आदिश से दुश्मनी हो गई तो आदिश की निंदा में 1 घंटा निकाल दिया। अरे मित्र, इतने लोगों का अहित तुमने क्यों किया? भावों की विशुद्धि के लिए श्रोता आते हैं, कसाय लेने श्रोता नहीं आते।